हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईजीपीएस कॉलेज में होने वाले फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। बिकॉज जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स की, वो अभी आउट कर दी गई है आईजीपीएस कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो किस तरीके से आगे का पूरा प्रोसेस रहने वाला है और कौन कौन से स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है एंड कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको पीएफटी के टाइम पे साथ में लेके जाने होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि उनका जो बीएचयू का फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और जो आईजीआई कॉलेज का फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो क्लैश हो रहा है, तो उनको उस कंडीशन में क्या करना है। तो कंप्लीट डिटेल में हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए देने जाना है यदि क्लैश कर रहा है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए अभी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यदि आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जैसे ही आप इस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले शेड्यूल देखने को मिलेगा बीपीएड कोर्स के लिए और एमपीएड कोर्स के लिए। देखिए, आईजीपीएस कॉलेज के अंदर सिर्फ कैनेडियन टेस्ट होता है, यहाँ पे कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है। तो जो आपकी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है, चाहे वो बीपीएड कोर्स के लिए हो चाहे वो एमपीएड कोर्स के लिए हो, वो टोटली आपकी जो आपने रिटन एग्जाम दिया था सीयूटी पीजी का, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, वो सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखो कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बीपीएड कोर्स में और कितने को बुलाया है एमपीएड कोर्स में, हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं कि जो आपका शेड्यूल आया है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, वो जो बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 23 जून को और 24 जून को होने वाला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे हम कैनेडियन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो जितने भी बॉयज हैं उनका होगा 23 जून को फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और जितनी भी गर्ल्स हैं उनका होगा 24 जून को फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इनका यहाँ पे मिक्स नहीं होता है, आपका बॉयज का अलग डे पे होगा और गर्ल्स का अलग डे पे होगा। ठीक है, आईजीपीएस कॉलेज का जो एथलेटिक ट्रैक है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, यदि मैं सीरियल नंबर 100 से लेके 200 तक बात करूँ तो आपको 7:30 बजे सुबह रिपोर्ट करना है, और 201 से लेके 307 तक बात करूँ तो आपको 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। तो प्लीज़ आप इस टाइम से पहले ही जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर लें, लेट ना करें, ताकि कोई भी जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देंगे, वो आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो 23 तारीख को 24 तारीख को गर्ल्स का और बॉयज़ का होने वाला है बीपीएड स्टूडेंट्स का कैनेडियन टेस्ट आईजीआई कॉलेज के अंदर। ठीक है, वहीं यदि मैं बात करूं एमपीएड कोर्स के लिए, तो एमपीएड कोर्स के लिए जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो 25 जून को और 27 जून को होने वाला है। ठीक है, 26 जून को हॉलीडे है, मुहर्रम की छुट्टी रहेगी, तो आपका 25 जून को होगा और 27 जून को होगा। तो 25 जून को बॉयज़ का रहेगा एंड 27 जून को गर्ल्स का रहेगा। ठीक है, आईजीपीएस कॉलेज के जो एथलेटिक ट्रैक है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। बॉयज़ को सीरियल नंबर 1 से लेके 200 तक 7:30 बजे रिपोर्ट करना है, और 201 से लेके 308 तक आपको 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। वहीं यदि हम गर्ल्स की बात करें तो सीरियल नंबर 1 से लेके 308 तक जितनी भी इन सीरियल नंबर के बीच में जो भी गर्ल्स आ रही हैं उनको 7:30 बजे रिपोर्ट करना है 27 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने चाहेंगे, चाहे वो बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हो गए चाहे वो एमपीएड वाले स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स में दे रखा है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेगा, बट एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, देखो जो आपका सीयूटी का एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के जो आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाए हैं अपने फॉर्म के अंदर, वो सारे लेके जाने हैं जो भी आपने वहाँ पे अटैच किए थे। ठीक है, एंड आपको लेके जाना है मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आपने लगाया है, और जो भी स्टूडेंट्स ने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा पाया कोई भी रीज़न की वजह से, या फिर शो नहीं करा या फिर भूल गए, तो आप अब अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएंगे। कोई भी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है, एंड डॉक्टर है वो एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसमें यही लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करना है। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर ऑलरेडी अपलोडेड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट्स ने एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करा है
तो वो स्टूडेंट्स अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे, ओरिजिनल भी और जेरोक्स भी, ठीक है। एंड एकेडमिक सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड यूजी की मार्कशीट, ठीक है। ये ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए और आपके पास जेरोक्स कॉपी भी, इनके दो सेट होने चाहिए, ठीक है। आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है साथ में, और यहाँ पे जो आपका CUT का एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको साथ में कैरी करना है। तो ये 6 से 7 जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में आपको कैरी करना है। आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, एंड एडमिट कार्ड हो गया, CUT का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एंड आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की और BPEड की मार्कशीट हो गई यदि आपको मिल गई है तो, नहीं मिली है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। एंड आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है और कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपको कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ में कैरी करना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर आपका वोटर ID हो गई, तो ये भी आपको साथ में कैरी करना है, ठीक है। अब यदि मैं नीचे स्क्रॉल करूं और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको जो वहाँ पे रिपोर्ट करना है वो स्पोर्ट्स किट में करना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट्स वगैरह, टी-शर्ट वगैरह पहन के जा सकते हो, स्पोर्ट्स शूज भी वेयर करके जाना है आपको, और कोई भी यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होता है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है जो कि कैनेडियन टेस्ट होगा। नॉर्म्स वगैरह ऑलरेडी जो CSS का प्रोस्पेक्टस आया उसमें दे रखा है कि कितने सेकंड पे कितना मार्क्स मिलेगा, तो वहां से आप अपना चेक कर सकते हो। जब आप अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट स्टार्ट करेंगे वहां से लेके एंड तक, जब आपका टाइमिंग नोट होगा तो आप टेबल पे जाके पूछ सकते हो कि सर मेरा कितना टाइमिंग आया, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नॉर्म्स में चेक कर सकते हो कि आपको आउट ऑफ 20 में से कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यदि मैं वेटेज सिस्टम की बात करूँ, वेटेज क्राइटेरिया की बात करूँ, तो किस तरीके से मेरिट बनती है, तो यहाँ पे आपका जो CUT का स्कोर लेते हैं वो 50% लेते हैं, 20% आपका कैनेडियन टेस्ट लिया जाता है, एंड 30% यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स लगते हैं। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल मेरिट है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होगा कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और जो स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एक दिन हो जाएगा जिस दिन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन का वेट करना है, और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल कट ऑफ है वो आपके हाथ में आ जाएगी और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। देन उसके बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन कॉलेज में जाके कराएंगे, देन फीस वगैरह सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल जो एडमिशन है वो हो जाएगा। फिर आपको एक वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब से आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे टीचर्स वगैरह रहेंगे, तो आप उनसे जाके बात कर सकते हो, ठीक है। एंड जो आपका फाइनल मेरिट है कैसे बनेगा इन्होंने यहाँ पे वो बता रखा है, तो वो मैंने बता दिया, CUT के बेस पे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बेस पे और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे, ठीक है। कैंडिडेट को स्पोर्ट्स किट में वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। कि कोई भी यदि आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DUDPESS1@gmail.com, इस वेबसाइट पे जाके अपना जो भी मेल है, जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे आप अपना सेंड कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट की बात करें कि कहाँ पे आपको जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगा, तो इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, आपको पता होना चाहिए कि जो सारे अपडेट हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा www.dudpessdu.ac.in, तो ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है। इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है, एंड जो भी फर्दर कट ऑफ्स आएंगी, जो भी फर्दर मेरिट लिस्ट आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो हर एक मेरिट लिस्ट आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप रेगुलर चेक करते रहिएगा जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद, ठीक है। www.du.ac.in, ये भी एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, जो भी ड्यू का अपडेट रहेगा वो इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगा, सेम ऐसे ही एमपीएड स्टूडेंट्स की लिस्ट आई है, ऐसे ही बीपीएड स्टूडेंट्स की लिस्ट आई है। यहाँ पे नेम दे रखा है स्टूडेंट्स का जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, और यहाँ पे
जेंडर दे रखा है, ठीक है, ड्यू का एप्लीकेशन नंबर दे रखा है और सीरियल नंबर दे रखा है। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी वगैरह मेंशन नहीं है, ठीक है। और टोटल बीपीएड के अंदर 307 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है पीएफटी के लिए। वहीं एमपीएड की बात करें तो टोटल 308 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है, ठीक है, क्वेरी आ रही है मेरे को कि उनका जो बीएचयू का जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और जो यहाँ पे आईजीआई का फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो सेम डे पे पढ़ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज उनको दोनों ही जगह जाना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने। फॉर एन एग्जांपल कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं देने फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो आप बीएचयू जाइए फिजिकल फिटनेस टेस्ट और एक आप एप्लीकेशन लिखो, उस एप्लीकेशन को आप आईजीआई कॉलेज में नेक्स्ट डे आके लगाओगे। देखो, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट्स है उसको बीएचयू भी जाना है देने और आईजीआई भी देना है, तो वो पहले बीएचयू चला जाए, ठीक है। अब जैसे वो बीएचयू जाता है तो अगले दिन आ जाए जिस दिन गर्ल्स का यहाँ पे कैनेडियन टेस्ट होता है आईजीआई कॉलेज में, आपका अलग से कैनेडियन टेस्ट करा लिया जाएगा। बट आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इतने तारीख को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने गया था। आपके पास प्रूफ होगा तो आपको वहां पे चांस दिया जाएगा अगले दिन भी। जो गर्ल्स वाला जो दिन रहेगा, जिस दिन गर्ल्स का कैनेडियन टेस्ट होगा, उस दिन आपको चांस मिलेगा, आप दे सकते हैं अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यदि आप आईजीआई में देने आना चाहते हैं और बीएचयू का मिस करना चाहते हैं तो बीएचयू का 3 दिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट चलेगा, तो आप कोई भी एक दिन जाके वहां पे दे सकते हैं और उनको रीजन देंगे कि सर ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, विद प्रूफ कि मेरा यहाँ पे आईजीआई कॉलेज में फिजिकल फिटनेस टेस्ट था इस दिन, तो मैंने वहां पे अटेंड करा, देन अभी सर मेरा यहाँ पे ले लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से यदि बोलेंगे तो वहां पे मान जाएंगे और आपका दोनों जगह इस तरीके से फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, चाहे वो बीपीएड वाले हों चाहे वो एमपीएड वाले हों, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का याद रखना है और अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और आपको 2 चांस दिए जाएंगे। देखो, कई बार 3 चांस भी देते हैं और कई बार 2 चांस भी देते हैं, तो वो आपको वहां जाके पता लग जाएगा कि आपको कितने चांस मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देना है, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा करो और सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, आई होप, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।